गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे बहराइच घटना पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आखिर बहराइच में हुई हिंसा के पीछे वास्तव में जिम्मेदार कौन हो सकता है। हालांकि ये प्रश्न काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका उत्तर ढूंढने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आज हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हिंदुस्तान में आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आपस में समन्वयता बन नहीं पाई और आपस में इस तरह से आए दिन दंगे होते रहते हैं, और इन दंगों में आखिर नुकसान हम जैसे आम आदमियों का ही होता है और बड़े बड़े लोग इसमें किस तरह से रोटी सेकते हैं। इस पर आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अगर आप बहराइच के बारे में नहीं जानते हैं तो संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे कि 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज इलाके से दुर्गा विसर्जन के लिए जो जुलूस निकलते हैं वो निकलती है, और वहाँ पर एक राम गोपाल मिश्रा नामक युवक जो है सामने एक दूसरे धर्म वाले घर के छत में चढ़ जाता है और अब उसके जो ध्वज है उसको निकालता है, झंडा को निकालता है और अपने धर्म के झंडे को लगाने की कोशिश करता है। बात यहाँ पर शुरुआत होती है और इससे जो है दूसरे धर्म वाले लोग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो राम गोपाल मिश्रा को घसीटते हुए ले जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। बाद में फिर पुलिस जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं उनका एनकाउंटर करती है और सबको गिरफ्तार करती है और उसके साथ साथ उनकी संपत्ति पे जब्त करती है। अब हो सकता है कि आगे बुलडोजर भी चल जाए। तो आप देख सकते हैं इतने ही इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया होगा कि आखिर ऐसे दंगों में जहां पर बड़े बड़े समाज के दो पक्ष लड़ते हैं लेकिन नुकसान यहां पर आम आदमी का ही होता है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर राम गोपाल मिश्रा एक 23 साल का युवक था जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। वह कमाने और अपने लाइफ सेटल करने के उम्र में धर्म के लिए वह झंडा लगाने के लिए चढ़ता है और अपनी जान गंवा बैठता है, और उसका प्रत्युत्तर यानी एंटी एक्शन के तहत आप देख सकते हैं कि सामने वाले जो 3 युवक हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अब्दुल हमीद का नाम बताया जा रहा है, उनके 2 बेटे सरफराज, फ़हीम और भी बहुत सारे जो युवा हैं वो इसकी हत्या करते हैं और उनका भी बदले में एनकाउंटर होता है। मतलब इस पक्ष 1 साइड 1 से भी आप देख सकते हैं कि राम गोपाल मिश्रा जैसे नवयुवक की जान जाती है, और साइड 2 से भी देख सकते हैं कि सरफराज, फ़हीम जैसे लोगों की यहाँ पर एनकाउंटर हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि उनका लाइफ कहीं ना कहीं अगर कानून के तहत सजा मिलती है तो जेल के पीछे बीतेगी। तो इस घटना से हमको जागना होगा, चाहे आप कोई भी धर्म का चोला ओढ़कर या कोई भी धर्म को मानने वाले हो। और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप 1 मिनट कुछ समय के लिए 30 मिनट के लिए शांत रह करके सोचिए कि आखिर इनसे मिला क्या। और अब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका जड़ प्रॉब्लम की शुरुआत हुई कहां से। तो प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ पर हो रही है धर्म के नाम से। पक्ष 1 साइड 1 अपने धर्म को दूसरे धर्म पर धर्म से ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल बहराइच में आपने देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बनाया गया है कि धर्म साइड 1 वाले लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर विजय घोषित करने की, उस पर हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे दूसरा धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने ईगो पे उस बात को ले लेते हैं और पहले धर्म पर अटैक करते हैं। और यही कारण हर दंगे और हर इस तरह के एक्सीडेंट्स पर होता है। लेकिन हम इस बात पर समझ नहीं पाते कि आखिर धर्म है क्या, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का धर्म होना क्या चाहिए। तो अब बात करते हैं धर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राम गोपाल मिश्रा, उसको ऐसा लगा कि अगर वो अपने धर्म के झंडे को दूसरे धर्म के झंडे के जगह पर लगा देता है तो शायद उसको बहुत बड़ी मुक्ति मिल जाएगी। और यही बात भारत के सभी युवाओं के मन में है। और अभी कुछ समय से हाल ही में आपने देखा होगा कि कभी मंदिर बन रहा है या फिर जुलूस निकालना है तो डीजे का साउंड इतने तेज बजाएंगे, भले वो अपने घर में उतने तरीके से शांत तरीके से सुनते ना हो, लेकिन जब वो रोड में निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत ही साउंड में डीजे बजाने की कोशिश करते हैं। और यही मैसेज जो है हिंदुस्तान के पूरे यूथ में जो साइड 1 है उनके धर्मों को जा रहा है कि अगर आप किसी भी जुलूस में निकलते हैं तो खासकर जो धर्म साइड 2 का जो धर्म है वो अगर उस तरह उस एरिया से अगर जा रहे हैं या फिर उस इलाके से जा रहे हैं, वहां पर वो ज्यादा बजाने की कोशिश करते हैं और उससे उनको ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म, अगर मैं सीधे सीधे नाम लूं तो हिंदू धर्म में शांत तरीके से म्यूजिक सुना जाता है। कभी भी डीजों का
जो प्रयोग है वो बड़े बड़े शोरगुल में प्रयोग नहीं किया जाता था। आप साउथ के मंदिर में चले जाइए, नॉर्थ के मंदिर में चले जाइए, जितने शांत तरीके से आप कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। और उसके जगह पर अगर आप डीजे भी रख देंगे तो दूसरे धर्म वाले क्या, आपके खुद के घर वाले भी मना करेंगे कि इस तरह से आप मत बजाइए। और आप देख सकते हैं कि लेकिन युवा के मन में डीजे का जो यूज़ है उससे वो अपने धर्म को कहीं ना कहीं पहचान देना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ झंडे को लेकर के अपने ईगो पे लेते हैं। राम गोपाल मिश्रा को ऐसा लगा कि अगर वो एक झंडा उस घर में गाड़ देगा तो उसे ऐसा लगा कि वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा करना चाह रहा है, जबकि झंडे चाहे उनके धर्म का झंडा हो चाहे इनके धर्म का झंडा हो, उससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी धर्म हो वो ह्यूमैनिटीज के सर्विस के लिए, ह्यूमैनिटीज को सेव करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो यूथ है इंडिया के, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म के झंडे को अगर दूसरे धर्म के झंडे से रिप्लेस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जीत जाते हैं। और यही कंट्रोवर्सी चल रही है। इस वजह से आए दिन आप देखते होंगे कि आज तक यूथ को यह समझ नहीं आ पाया कि वास्तव में धर्म क्या कहता है। साइड 2 का धर्म की भी अगर बात कर लें, क्योंकि उन्होंने भी उसका जो रिवेंज है वो इस तरह से लिया कि उनके इतने सारे टुकड़े कर दिए। तो देख सकते हैं कि उन्होंने भी अपने धर्म को समझा नहीं, उन्होंने भी हमारे धर्म, क्योंकि आप जानते हो धर्म हमें क्षमा करना सिखाता है, फॉरगिवनेस देना सिखाता है। लेकिन यहाँ पर धर्म 2 को कहीं ना कहीं पता नहीं था कि केवल अगर एक 23 साल का युवक झंडा अगर निकालता है तो उसको इस तरह से हत्या की जाएगी, तो वो भी इतने गुस्से में जाते हैं और हत्या कर देते हैं केवल अपने झंडे के लिए। अगर मान लो सिचुएशन 1 की हम सोचते हैं, फीलिंग करते हैं कि अगर राम गोपाल मिश्रा वहां पर झंडा नहीं लगाते तो क्या उनका धर्म खत्म हो जाता है इंडिया से? क्या झंडा लगाने से ही विजय स्थापित किया जाता? उसके मन में ऐसा थॉट्स आए होंगे कि अगर मैं ध्वज लगाऊंगा तो हमारी यहाँ पर जय जयकार हो जाएगी, 2-4 लोग वीडियो बना लेंगे। दूसरे पक्ष को यह लगा कि अगर हम इसके टुकड़े कर देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व में यह मैसेज जाएगा सभी के पास कि शायद अब ऐसी घटना ना हो। तो उनके इस कृत्य से आप देख सकते हैं कि कोई भी डरने वाला नहीं है। जब तक दोनों साइड के लोग वास्तव में शांत मन से धर्म को नहीं समझेंगे तब तक ऐसी परेशानियां आते रहेंगी, इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब तो ये बात रहे कि जो साइड 1 और साइड 2 दोनों को धर्म का पता नहीं है, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी जो हुई है। अब यहाँ पर बात चालू होती है, जो आरोपी नंबर 2 है कि जो दोनों धर्म की जो व्याख्या करते हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो पंडित हो चाहे वो मौलाना या मौलवी हो, वो दोनों साइड 1 को लेते हैं हम पंडित, जो आज आप देखते होंगे जो करोड़ों में दान ले रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा और इस तरह से लोगों में उत्साह भरते हैं कि आप ध्वज लगाइए, मंदिर बनाइए। इसी को धर्म बना करके रखा है पंडितों ने। वैसे आप देखते होंगे कि आज़ादी के पहले मंदिरों की संख्या कम थी, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद मंदिरों की संख्या बढ़ गई है, पंडित बढ़ गए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे कि लड़कियों के साथ अत्याचार बहुत हो रहा है। तो इस मंदिर और ऐसे बाबाओं का होने से क्या मतलब? आप देख सकते हैं गंगा नदी को ये अपनी माँ मानते हैं, हम सब माँ मानते हैं, लेकिन वहाँ पर गंगा नदी भी साफ नहीं हो पाई है। गाय को ये अपनी माता बोलते हैं राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। राष्ट्र माता घोषित करने से पहले गाय की सिक्योरिटी दे दिया जाए। देख सकते होंगे कि हर शहर और हर जगह में गाय कूड़े में खाते रहती, कूड़े में घूमते रहती, कूड़ा खाते रहती है, लेकिन ये बोलते हैं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। तो इनको पहले जो पंडित जी हैं इनको ये सोचना चाहिए कि पहले सिक्योरिटी दे दें, उस तरह से वहाँ पर पहुँचा दे। तो धर्म को ये समझा नहीं पा रहे, धर्म को युवाओं के मन में, जो शॉर्ट समरी में हम बोलना चाहें तो युवाओं का ये माइंड वॉश करते हैं। ये कहते हैं कि अगर झंडा आपने लगाते हैं तो अच्छी बात है, अगर दूसरे धर्म के झंडे को निकाल करके अगर दूसरा झंडा लगा दे तब तो और अच्छी बात है। और युवाओं को बस यही डायरेक्शन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको, जो आप अपने धर्म के पंडितों से जो गलत बयान देते हैं, जो गलत दिशा में आपको डायरेक्शन करते हैं, तो इस वजह से राम गोपाल मिश्रा जैसे युवक इस तरह से काम करते हैं और यहीं से जो प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी। तो धर्म को समझाने के लिए पंडितों को भी थोड़ा समझना होगा, क्योंकि वैसे भी उनको पैसा मिल ही रहा है, तो वो सही दिशा में युवाओं को ले जाने की कोशिश करें। वो कहें कि धर्म हमारा यह कहता है कि आप सोसाइटी की सेवा कैसे कर सकते हैं, गायों को कैसे आप बचाएंगे और नदी को कैसे पॉल्यूशन से बचाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
हमारी फैमिलीज में वैल्यूज खत्म हो रहे हैं, उसे कैसे बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर यूथ को ऐसा लगता है राम गोपाल मिश्रा, और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे राम गोपाल मिश्रा अभी भी इस धर्म के नॉलेज से घूम रहे हैं कि केवल झंडा लगाने से, केवल मंदिर बना देने से, बड़ा बड़ा मंदिर बनाने से, और डीजे जब भी हमारा फेस्टिवल होता है, किसी का भी फेस्टिवल होता है, तो ज़्यादा साउंड में जो है सॉन्ग्स बजाने से उनका धर्म जीतेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज दिया जा रहा है। तो हमारे जो बाबा हैं, जो बड़े बड़े फेमस हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, उनको इस घटना में बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी गिर जाए। कंपटीशन उनमें भी होता है कि कौन कितना इस तरह से मिसबिहेवियर ज्ञान देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ बाबा, अब साइड 2 में आते हैं हम। साइड 2 के जो मौलवी या मौलाना जी हैं, या जो भी उनके टीचर्स या उस धर्म के व्याख्यान करने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं यह मैसेज देते हैं लोगों को कि अगर आपके धर्म में कोई इस तरह से अटैक करता है तो उसका अंजाम कैसे किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं राम गोपाल मिश्रा को एक झंडा हटाने मात्र से, तो आप देख सकते हैं साइड 1 के जो धर्म प्रवर्तक है वो भी मिसमैच और माइंड वॉश करते हैं युवाओं का, और साइड 2 के जो धर्म प्रवर्तक है वो भी इस तरह से बताते हैं कि अगर आपके झंडे को कोई निकालता है तो इस तरह से आपको बदला लेना चाहिए। और इसी का परिणाम रहा कि राम गोपाल मिश्रा की इस तरह से हत्या होती है। तो आप देख सकते हैं साइड 1 के जो धर्म प्रचारक है और साइड 2 के धर्म प्रचारक है, इन सबको अपने अपने धर्म को आपस में अच्छे से समझना पड़ेगा और उस धर्म के नॉलेज को बताना पड़ेगा। क्योंकि साइड 2 के धर्म की बात भी करें तो वो भी कभी ना कभी आप देखे होंगे कि बेवजह किसी पे हत्या कर देना या फिर कुर्बानी दे देना, इस तरह से कभी भी यूज नहीं करते हैं। क्योंकि एक सच्चे अगर मौलवी या मौलाना साहब से आप मिलेंगे तो वो हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाते हैं, करते भी हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना में कई बार आपने दुर्गा विसर्जन के जुलूस में भी देखा होगा कि फूल भी बरसाए जाते हैं, लेकिन केवल एक झंडे निकाल देने से गोलियां बरसा देना शायद उनके धर्म में किसी भी मौलवी या मौलाना ने नहीं सिखाया होगा। लेकिन जिन्होंने भी ये कृत्य किया उनके मन में यही पनप रहा था। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी साइड 1 यानी पंडित जी जो भी हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं वो बताएं कि दूसरे के धर्म के झंडे को निकालना हमारा धर्म नहीं कहता है। हमारा धर्म कहता है कि सब में प्यार बांटा जाए, अगर उस धर्म में भी कोई परेशानी है तो हमारे तरफ से मदद किया जाए, ऐसा बताना चाहिए। आप अगर अभी तक नहीं बताया होगा तो अपने कथा कहानियों से 5 मिनट का समय निकाल कर यह बताना चाहिए ताकि दूसरी बहराइच घटना ना हो। और यहाँ पर साइड 2 वाले जो मौलवी मौलाना साहब हैं उनको भी यह बताना चाहिए कि अगर अज्ञानतावश धर्म 1 वाले इस तरह से कृत्य करते हैं तो उनको माफ किया जाना चाहिए, उनको प्यार से समझाया जाना चाहिए कि हमारे धर्म का झंडा हो या आपके धर्म का झंडा हो कोई बात नहीं है, हमें मिलकर के इस हिंदुस्तान की सेवा करनी है। तो ये तो रही कि पंडितों और मौलवी मौलानाओं को क्या करना चाहिए। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सरकारों की। तो सरकार की भी यहाँ कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि सरकार को चाहिए वोट, और वोट तभी मिल पाएगा जब सिंपैथी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जब ये जुलूस निकल रहा था बहराइच इलाके से तब वहां पर वही पुलिस थी, 2-4 पुलिस थी, और जब राम गोपाल मिश्रा को खींच करके ले जाया तो वो तो स्टेप 2 हो गया। जब वो छत पर चढ़ रहा था, जब वो झंडा निकाल रहा था, तब तक पुलिस क्या कर रही थी। आज डिजिटल जमाना है और वहां पर एक कॉल से पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है और वहां पर वहीं पर कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन नहीं, पुलिस खामोश रही, या पुलिस ने किसी ने आंखें उसके बंद करवा रखे थे या जानबूझ के आंखें बंद कर रखी थी, ये तो वही जवाब दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस के मौजूदगी में वह झंडा निकालता है। झंडा निकालने के बाद वो आराम से जो साइड 2 वाले हैं वो लोग इसको आराम से खींच के ले जाते हैं, 1-2 घंटे तक वारदात को अंजाम देते हैं। तब तक पुलिस पता नहीं क्या करती है, और जब लोग ही वहां पर राम गोपाल मिश्रा को लेकर के आते हैं तब आप देख सकते हैं कि उसी सरकार द्वारा एनकाउंटर का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। गिरफ्तारी के मतलब एनकाउंटर तो किया ही जाता है और उसके बाद वारंट निकाला जाता है, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नोटिस भी लगा दिया गया उस जगह पर, जैसा कि उनका अभी जो एक्टिविटीज चल रही है कि अब इलीगल प्रॉपर्टीज पर हो सकता है बुलडोजर भी चल जाए। ये तो रहा साइड 1 जो सरकार है वो इस घटने को किस तरह से इंसाफ देना चाहती है, क्योंकि हमारी सरकार से कोई विरोध वाली बात नहीं है, लेकिन जो सच दिख रहा है वो यही लग रहा है कि पहले उस समय तो पुलिस सिक्योरिटी दे नहीं पाती, लेकिन बाद में एनकाउंटर कर करके आरोपियों को पकड़ती है। तो विपक्ष अब शुरू होता है रोटी सेकने का काम विपक्ष का। विपक्ष को भी यह बात नहीं दिखता कि क्यों इस तरह से, मान लो कि सरकार
और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह से है कि रामगोपाल मिश्रा जैसे लोग घूम रहे हैं। लेकिन विपक्ष को भी यह बोलना चाहिए था कि जो साइड 2 ने काम किया है वो भी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन विपक्ष के मुंह से आप एक बार भी यह बात नहीं सुनेंगे कि साइड 2 ने गलत काम किया है। वो यही कह रहे हैं कि एनकाउंटर सरकार कर रही है, एनकाउंटर सरकार कर रही है, क्योंकि उनको भी चाहिए वोट। अगर विपक्ष ने थोड़ा भी बोला तो जितने भी वोट आए हैं, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले उनके सांसद अभी आए हुए हैं, तो वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आने में यूपी में तो 2027 में इलेक्शन है। तो विपक्ष भी साइड 2 का सपोर्ट कर रहा है और जो गवर्नमेंट है वो साइड 1 का सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये दंगे कभी नहीं रुक पाएंगे अगर इस तरह से होंगे। इस पक्ष और विपक्ष के बीच से आपको निकलना होगा, अपनी आंखें खोलना होगा, तब जाकर के रामगोपाल मिश्रा, सरफराज फहीम जैसे यूथ को हम इंडिया के लिए बचा पाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट और जो विपक्ष है, अपोजिशन है, कहीं ना कहीं वो इस इवेंट एक्सीडेंट को अपने अपने फेवर में ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है वोट। इस वजह से यह घटना हुई है। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले तो धर्म यहाँ पर आया है कि धर्म लोगों को पता ही नहीं है, और धर्म को बताने वाले जो पंडित और मौलवी मौलाना है वो भी सही कहीं ना कहीं ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद की संख्या की भी आप देखे होंगे आज़ादी के बाद से बढ़ी है और इतने सारे मदरसे चल रहे हैं। फिर भी अगर सरफराज और फहीम ऐसा एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं मौलवी और मौलानाओं को अपने शिक्षा जो दे रहे हैं उसमें झांकना चाहिए, क्योंकि फिर क्यों सरफराज और फहीम जैसे लोग आखिर पैदा होते हैं। और पंडितों को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि क्यों आखिर रामगोपाल मिश्रा जैसे लोग दूसरे के झंडे निकाल करके अपना झंडा लगाते हैं, और क्यों डीजे को अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व मान रहे हैं कि जो भी डीजे निकालेगा साउंड उसका ज्यादा होगा, जबकि भगवान को तो प्यार से या ईश्वर या अल्लाह को प्यार से भी अगर आप बोलेंगे तो वहां तक आवाज पहुंच सकती है। तो पंडितों और मौलवी मौलवाओं को कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना चाहिए और समाज में फिर से रामगोपाल मिश्रा या फिर सरफराज फहीम जैसे लोग पैदा ना हो और उनके सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो हजारों में पैसा ले रहे हैं लेकिन शिक्षा के नाम पर, धार्मिक शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो 3 यहाँ पर गलती रही। अब यहाँ पर चौथी जो स्टेप, एक और स्टेप जाएंगे तो यहाँ पर मीडिया आप देख सकते हैं कि वैसे तो हिंदुस्तान का मीडिया 2 पार्ट में बटा हुआ है। कोई तो साइड 1 के फेवर में न्यूज दिखाता है, कोई जो है साइड 2 के फेवर में न्यूज दिखाता है। आप कोई भी मीडिया हो या सोशल मीडिया भी, अब सोशल मीडिया पर भी ये रंग साइड 1 और साइड 2 का चढ़ रहा है। कोई जो बोलने वाले हैं, न्यूज एंकर है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, वो साइड 1 के पक्ष को काफी दिखा रहे हैं और कोई जो है साइड 2 को दिखा रहे हैं। लेकिन गलतियां दोनों में, आप ये चीज नहीं देखेंगे कि कोई एक अकेला आदमी दोनों की बुराई करे, और बुराई तो नहीं सच्चाई जो बताए, या साइड 2 के जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो भी निष्पक्ष रूप से नहीं बता रहा। और यही कारण है कि आज तक आज़ादी मिलने के पहले भी इस तरह से दंगे होते थे और अभी तक ये दंगे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडिया भी अपने अपने एंगल से न्यूज़ को दिखाती है। तो वह जो न्यूज़ है, वो इंफॉर्मेशन है, उस साइड 1 वाले जो मीडिया कर्मी होगा वो उस न्यूज़ को साइड 1 के फेवर में दिखाएगा। तो पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जा रहा है कि साइड 1 वाला सही था, साइड 2 ने गलती किया, और साइड 2 के जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो इस इवेंट को ऐसा दिखा रहे हैं कि एनकाउंटर किया गया है साइड 1 की तरफ से। और जो साइड 2 वाले लोग हैं, जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, उनके मन में यह बात बैठी हुई है अभी भी, इवन टुडे, की साइड 1 ने गलत किया कि झंडा कैसे निकाला, और साइड 2 और साइड 1 के मन में यह लगा है कि झंडा अगर निकाल दिया तो इस तरह से मारना नहीं चाहिए। तो दोनों अभी भी जो अग्नि है, जो आग है, उसको शांत करने की बजाय साइड 1 और साइड 2 के जो साथ खड़े हैं वो अभी भी आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा। पंडित जी को पैसे मिलेंगे, करोड़ों में दान मिलेंगे, सरकार को वोट मिलेगा, मीडिया को पॉपुलैरिटी मिलेगी। सेम यहीं पर मौलाना और मौलवी को यहाँ पर मदरसे खोलने के लिए पैसे मिलेंगे, विदेश से फंड से पैसे मिलेंगे, और विपक्ष को वोट मिलेगा, हो सकता है यहाँ पर सीएम की कुर्सी तक मिल जाए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि साइड 2 के मीडिया को भी टीआरपी मिलेगा। तो सब अपने अपने फायदे के लिए इस सच्चाई से आपको हटाने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे दंगे रुक ना जाए और ऐसे दंगे होते रहे, और यहाँ पर साइड 1 वाले अपना फायदा लेते रहे, साइड 2 वाले अपना फायदा लेते रहे। और जनता जो चौथी जो गलती करती है, जनता डरती है, वह यह सोचती है, रामगोपाल मिश्रा जैसे लोग यह सोचते हैं कि अगर हम धर्म के लिए काम कर देंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे। कभी भी भगवान इस तरह से, इस रास्ते से कि आप दूसरे के झंडे को निकालते हैं और अपना झंडा लगा देते हैं, ऐसे भगवान कभी नहीं मिलते हैं।
तो उनको यह बात समझना होगा। जनता डरती है, जनता यह सोचती है कि अगर हम ऐसा काम कर देंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि आज सभी लोग डर के कारण अंधविश्वास हो रहे हैं। तो ऐसा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, धर्म क्या है जानना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर के हम राम गोपाल मिश्रा जैसे जो बहुत सारे युवा हिंदुस्तान में घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच पाएंगे। अदरवाइज ये परेशानी कभी भी खत्म नहीं होगी। सेम वैसी साइड 2 के जो लोग हैं, जो जनता है जिन्होंने ऐसा कृत्य किया, उनको भी समझना होगा कि माना कि राम गोपाल मिश्रा ने वहां पर झंडा निकाला था, लेकिन साइड 2 वाले ने अगर उसे काट दिया तो क्या उनका धर्म पूरा पूरा छा गया, या क्या उनके धर्म की रक्षा हो गई, या क्या अब उनका धर्म जो है उनके धर्म ऐसा जो कृत्य किया है तो उनके धर्म वाले हो सकता है कि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या उनसे बाकी जो साइड 2 वाले धर्म है वो कभी उनको अच्छा बोल रहे हैं? कभी भी नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई भी धर्म अगर अच्छा काम करता है तो ऑल वर्ल्ड उसकी तारीफ करेगी, तभी आप सोचिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। साइड 1 की अगर बात करें कि झंडा निकाला था, तो उनके खुद के धर्म, हिंदू धर्म वाले खुद उनकी बुराई कर रहे होंगे अगर दिल से सोचा जाए तो। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ओवर एक्टिंग की वजह से हम यह सोचते हैं कि हमने अच्छा काम कर दिया। सेम वैसी अगर शांत रह करके साइड 2 ने जो काम किया, जो 35 टुकड़े किए, अगर साइड 2 वाले लोगों से भी शांत मन से अगर पूछा जाए तो अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं जनता जानती है साइड 1 वाले कि हमने भी गलत किया है, साइड 2 वाले भी जानते हैं कि हमने भी गलत किया है। राम गोपाल मिश्रा और सरफराज फहीम जैसे लोगों को हम बचा सकते थे, लेकिन ईगो हमारे सामने आ रहा है, इस वजह से हम धर्म के नाम पर ऐसे दंगे करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। आप देख सकते होंगे कि हाल ही में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें भी काफी लोग संघर्ष किए थे। साइड 1 वो वहां भी था कि काफी लोग संघर्ष किए थे, साइड 2 ने भी काफी संघर्ष किया, काफी डेथ हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो मंदिर तो बन गया। लेकिन फिर भी बहराइच जैसे अगर घटना हो रहे हैं तो हमें यहां पर सोचना होगा कि केवल मंदिर बनने से नहीं, वो धर्म और वह मंदिर और मस्जिद सभी लोगों के मन में बैठना चाहिए। केवल पत्थरों के मंदिर या पत्थरों के मस्जिद बना देने से अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पर अमन चैन अगर स्थापित हो जाएगा, तो इतने बड़े मंदिर बनने के बाद भी अगर बहराइच जैसा घटना हो रही है तो हमें देखना होगा कि धर्म मंदिर से आगे कहीं और है और हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मन मन में इस धर्म और सच्चे धर्म को बताने की जरूरत है। चाहे साइड 1 के धर्म, अगर लोग साइड 1 वाले अपना धर्म समझ जाएं अच्छे से, साइड 2 वाले अपना धर्म समझ जाएं, तो कभी भी एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं करेंगे। और डीजे के वॉल्यूम के नाम पर इस तरह से जो दंगे होते हैं वो नहीं होंगे। तो साइड 1 वाली जनता को और साइड 2 वाले जनता को अपना अपना धर्म अच्छे से समझना चाहिए। और धर्म हमेशा शांति देता है, शांति लेता नहीं है। हिंसा कभी भी एक दूसरे पर नहीं करना की कोशिश करता है, तो ये समझना होगा, तब जाकर के इस हजारों साल से चले आ रही कंट्रोवर्सी को हम जीत पाएंगे। अदरवाइज हम ऐसे ही करते रहेंगे तो भारत इसी के कारण एक बार गुलाम हुआ था, आप देख सकते हैं। और 300-400 सालों से हमें दूसरे की गुलामी करनी पड़ी थी, चाहे साइड 1 के धर्म हो चाहे साइड 2 के धर्म हो। अभी भी सिचुएशन कुछ वैसा सुधरता नहीं दिख रहा है और इसी की कोशिश करते हुए भी हमको आज़ादी दी गई थी। आप देखेंगे हिस्ट्री अगर जानते होंगे तो। और आज भी देख सकते हैं कि बहुत सारी हजारों कंपनियां हम पर राज कर रही है, उस पर साइड 1 और साइड 2 कभी भी यह बात नहीं कहेगा कि हम दोनों मिलकर के इंडिया की कंपनी बनाए या ऐसा कुछ कराएं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आज़ादी हमसे छीन सकती है, पॉलिटिकली नहीं लेकिन इकोनॉमिकली देख सकते हैं कि हम अब बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बाहर के यूज़ कर रहे हैं। इस बात के लिए साइड 1 और साइड 2 दोनों में हुनर है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। साइड 1 की अपनी क्वालिटीज़ है, साइड 2 के पास अपने अपने हुनर है। दोनों को हुनर मिलाना चाहिए और इस देश को आगे ले जाने की कोशिश करना चाहिए। उससे पहले आपको खुद जागरूक होना होगा, वास्तव में धर्म को जानना होगा और इन नेताओं और पाखंडी पंडितों और मौलवी मौलाओं के जो धर्म है उससे निकलना होगा और वास्तव में अपने अपने धर्म को अच्छे से समझना होगा और अपने अपने हुनर को मिलाना होगा। और जिस तरह से आज भारत जब मिलने पर आज़ाद हुआ था, वैसे ही आज इकोनॉमिकली और बहुत सारे रूप से आज़ाद होना होगा, तब भारत हमारा विश्व में एक अपनी पहचान बना पाएगा और फिर से एक बार विश्व गुरु बन पाएगा। तो दोनों धर्मों के लोगों से मुझे हमारी अपील है
कि अपने अपने धर्म को समझे और ऐसी कोशिश करें कि आगे आने वाले समय में राम गोपाल मिश्रा, सरफराज, फ़हीम जैसे परिवारों के जो चिराग है वो ना बुझे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्लूजन में अगर बात करें तो एक घर से राम गोपाल मिश्रा जैसे युवक की डेथ हो जाती है, वहाँ से चिराग बुझ जाता है, तो वहीं दूसरे साइड में सरफराज और फ़हीम जैसे लोगों को भी यहाँ पर एनकाउंटर होता है, उनको जेल जाना पड़ सकता है और हो सकता है कि ज़िंदगी भर वो जेल में बिताएं, तो दूसरे घर का भी चिराग बुझ जाता है। तो यहाँ पर नुकसान हम आम जनता का हो रहा है, तो दोनों को समझना होगा, शांत मन से समझना होगा और उसके साथ साथ धर्मों को समझना होगा। और धर्म में जो ये हम एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमको एक दूसरे को हक देना होगा। हम इनका सम्मान करें, साइड 1 को साइड 2 का सम्मान करना होगा, साइड 2 को साइड 1 का सम्मान करना होगा। कहीं ना कहीं डीजे का प्रयोग कम करना होगा और झंडे और मंदिर और मस्जिद से बाहर उठ करके इंसानियत धर्म को समझना होगा। और सभी धर्म जो है इंसानियत की सेवा करनी सिखाती है, यह सीखना होगा। और हमें पॉलिटिकल लीडर्स और पंडितों से बचना होगा और अपने अपने मन की बात सुननी होगी, मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना होगा। और कोशिश कीजिए कि अगली बार से कोई राम गोपाल मिश्रा, सरफराज, फ़हीम जैसे लोग की कुर्बानी और बलि न देना पड़े और मिलजुल कर हम इस देश को आगे बढ़ाएं। इसी तरह से और वीडियो को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।